अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, कौन सी है ऑप्शन की बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चाहे आप बुलिश हो चाहे आप बेरिश हो, दोनों ही केस में आप स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या होते हैं स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंटर्स, क्या है नेगेटिव्स और ड्रॉडाउन्स, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड एक लाइव एग्जांपल दिखा के मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं बिटकॉइन में। देखिए, बिटकॉइन का एग्जांपल तो मैं आपको दे दूंगा, उसके अलावा आप चाहे उस क्रिप्टो करेंसी में इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही क्यों, इवन स्टॉक मार्केट में भी आपके मन पसंदीदा इंडेक्स या फिर आपके मन पसंदीदा स्टॉक में इस स्ट्रैटेजी को आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं उसे हम वर्टिकल क्रेडिट के नाम से जानते हैं। चाहे आप बुल हो चाहे आप बेरिश हो, पर्टिकुलर क्रिप्टोज में या फिर पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। टेक्निकली नाम जान लेते हैं। अगर आप बुलिश हैं तो उसे कहा जाता है बुल पुट स्प्रेड। नाम से हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, तो उसी के ऊपर चलते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के दो लेग होते हैं। सबसे पहले आपको पुट सेलिंग करनी पड़ती है, बाद में आपको पुट बाइंग करनी पड़ती है। दोनों की दोनों होती है आउट ऑफ द मनी जाके। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बिटकॉइन का। अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $39,000। यह हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है इसी के आसपास के एक्चुअल प्राइस चल रहे हैं। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर या फिर नीचे हो, पर एग्जाम्पल के लिए, बेस के लिए इस वीडियो को ढंग से समझेगा। अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $39,000 का। सबसे पहले जाके आपको पुट सेल करना है, क्योंकि आप एग्रेसिव है, आपको लग रहा है कि बिटकॉइन बढ़ने वाला है। यहां से आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, फॉर एग्जांपल $38,000 पे जाते हैं और यहां पे पुट सेलिंग कर देते हैं। अगर आपने अभी तक सिर्फ फर्स्ट लेग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया है तो आपकी पुट सेलिंग है नेकेड। नेकेड पुट सेलिंग में आपकी रिस्क होती है हमेशा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होती है? सपोज करते हैं आपको तो लग रहा है कि बिटकॉइन बढ़ेगा, आज के दिन $39,000 है, पर कल को सपोज करते हैं बिटकॉइन रह जाता है $10,000 पे, आपको तो बहुत मेजर रिस्क हो गई है। इसीलिए आप इसको चाहते हैं कि आपके पास ये नेकेड ना रहे और आपकी ये अनलिमिटेड रिस्क कुछ भी करके कंट्रोल हो जाए। इसीलिए यहां पे तो आपने पुट को सेल किया है, प्रीमियम को खाया है, प्रीमियम का आपको इनफ्लो हुआ है, पर साथ ही साथ आप $37,000 जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट सेलिंग करी है उससे और आउट ऑफ द मनी जाके यहां पे आप पुट बाय कर लेते हैं। अब क्योंकि आपने पुट सेल कर रखा है, उसी के साथ साथ पुट बाय भी कर लिया है, आपकी अनलिमिटेड रिस्क खत्म हो जाएगी इस दोनों लेग ऑफ ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होते ही। नेट में अगर बात करी जाए तो आपके पास प्रीमियम का इनफ्लो आने वाला है, बिकॉज जो आज के दिन बिटकॉइन की प्राइस चल रही है उसके कंपेयर में आज के दिन में जो पास में स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपने सेलिंग करी है, इसके प्रीमियम ऑब्वियसली ज्यादा होंगे और उससे और भी दूर जाके आपने पुट की बाइंग करी है और इसके प्रीमियम ऑब्वियसली एज कंपेयर टू 38,000 स्ट्राइक प्राइस कम मिलेंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज करते हैं 38,000 स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम मिलता है ₹2,400 और यहां पे 37,000 की स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम देना पड़ता है ₹2,000। नेट में आपका इनफ्लो हो जाता है ₹400 इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में। ये जो मैंने प्रीमियम के प्राइस दिए है, आज के दिन मार्केट में भी रफली इसी के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। सो ये हो गई है कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इसको आप चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं, आप क्रिप्टोज में यूज कर सकते हैं। देखिए, क्रिप्टोज में वैसे तो आप एग्रेसिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ 38,000 का नेकेड पुट सेलिंग भी कर सकते हैं, पर जब भी आप नेकेड करते हैं आपकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है और जैसे ही आप कवर कर जाते हैं, ऑल्दो आपको जो प्रीमियम मिलता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हाँ आपकी रिस्क कंपेयर टू नेकेड थोड़ी कम हो जाती है। उसी की जगह सपोज करते हैं आप बियरिश है या फिर आपको लगता है कि यहां से बिटकॉइन गिरना चाहिए, तो आपके सामने स्ट्रैटेजी आती है जिसे कहते हैं बियर कॉल स्प्रेड। इसको समझते क्या होता है? आज के दिन बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $39,000 के आसपास का, आपको लगता है कि बिटकॉइन टूटना चाहिए, तो सबसे पहले आप जाके $40,000 का कॉल सेल कर देंगे। उसी के साथ साथ अगर आप नेकेड कॉल सेल करते हैं आपकी रिस्क होती है अनलिमिटेड। सपोज करते हैं बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते बढ़ते $60,000 या $70,000 हो गया, तो आपको मेजर रिस्क हो जाएगी बिकॉज आपने कॉल सेल कर रखा है।
देखिए, अगर पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये आपको बेसिक नहीं पता है तो बेसिक सीरीज ऑप्शंस की ऑलरेडी आ चुकी है, उसको जाके बेसिक 4 वीडियोस देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी रेफरेंस के लिए उस कंप्लीट सीरीज का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सेलिंग क्या होती है, ये पता है। नहीं पता तो बेसिक सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप $40,000 का कॉल सेल करते हैं। नेकेड कॉल सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है जो हमें हटानी है, इसलिए आप $41,000 का वापस से कॉल बाय भी कर लेते हैं। तो आपकी नेट में कॉल की पोजीशन 0 हो चुकी है। ऑल्दो 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का है, इसीलिए आपको नेट इनफ्लो भी यहां पे देखने को मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आउट ऑफ द मनी जाके ही काम करना है। जब आप आउट ऑफ द मनी जाके काम करेंगे तभी आपको नेट इनफ्लो बैठेगा इस स्ट्रैटेजी में। जो पास का आउट ऑफ द मनी है उसको सेल करना है, और जो कंप्लीटली हम कह सकते हैं थोड़ा सा फार आउट ऑफ द मनी है उसको आपको बाय करना है। क्योंकि आप फार आउट ऑफ द मनी को बाय करेंगे, आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो कम होगा, और जो आपको प्रीमियम मिलेगा वो आपका यूजुअली ज्यादा होगा, और नेट में आपका हमेशा इनफ्लो बना रहेगा। ये हो गई है कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के नेगेटिव्स के। सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव ये होता है स्ट्रैटेजी में कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप नेकेड कुछ भी काम करते हैं, जैसे ही आपके एसेट का प्राइस थोड़ा सा भी आपके डायरेक्शन में मूव करता है, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट दिखने लगता है और आपको लगता है कि वाह मजा आ गया। लेकिन जब आप करते हैं वर्टिकल क्रेडिट, चाहे वो बुल पुट स्प्रेड हो या फिर बियर कॉल स्प्रेड हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको ऑलमोस्ट एक्सपायरी के लास्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे आपने सेलिंग भी करी है और बाइंग भी करी है। तो सपोज करते हैं थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हुआ बिटकॉइन का, तो आपको ज्यादा पता ही नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट प्रीमियम में जो डिफरेंस रहेगा सेम सा डिफरेंस लगा रहेगा। इसीलिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। मतलब कि अगर आप रेगुलर ट्रेडर है, आपकी तो ये इच्छा होती है कि सुबह उठते ही मैं बिटकॉइन में कुछ तो सेलिंग करूं या कुछ तो बाइंग करूं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं होती है। ये स्ट्रैटेजी परफेक्टली उनके लिए होती है जो बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं एज अ पोर्टफोलियो। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, या फिर वो कोई सी भी एसेट क्लास हो, उसको अगर वो पेशेंटली आराम से शांति से काम करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये स्ट्रैटेजी हो जाती है। इससे पहले कि हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जाए, अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में। जो क्रिप्टो करेंसी आपकी इच्छा हो वहां पे आराम से आप हेजिंग कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का एक ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे जाके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक लगा दिया है, ताकि आपको अगर कुछ क्वेरी हो इमीडिएटली आपको आंसर भी मिलते रहे। चलिए इसी के साथ चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यहां पे आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट अपने आप इस स्ट्रैटेजी में इनबिल्ट होता है। मतलब क्योंकि आपने सेलिंग भी करी है और बाइंग भी करी है, आपका रिस्क जो पहले दिन पे है वो डिफाइंड है। आपको कभी भी अनलिमिटेड रिस्क इस स्ट्रैटेजी में नहीं रहता। यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे मेजर बेनिफिट है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, अगर कोई एकदम न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए यह स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट हो जाती है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट के नाम से आपको खुद को पर्सनली कुछ भी नहीं करना होता। इसीलिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जो भी आपका नेट इनफ्लो हुआ है, सपोज करते हैं हमारे पहले वाले एग्जांपल में आपका 400 रुपीज का इनफ्लो हुआ है, जब तक वो 800 रुपीज तक नहीं जाता आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू रहेंगे। जैसे ही वो डबल प्रीमियम हो जाता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस मारते हुए एग्जिट कर जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे पहले आपके पर्टिकुलर एसेट को, यहां पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें, आपके पर्टिकुलर एसेट को मूव करना पड़ेगा। मतलब सपोज करते हैं आपका $39,000 का प्राइस चल रहा है, आप बिटकॉइन पे बुलिश है, आपने $38,000 का पुट बेचा है, तो सबसे पहले बिटकॉइन को $38,000 तक जाना पड़ेगा। इस समय तक आपको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। मतलब सबसे पहले वो मूव करेगा, फिर आपके अगेंस्ट में मूव करेगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम होने वाला है। अगर आपको कभी भी लगे कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, आप स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप फाइनली चलते हैं हम डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर और एक लाइव एग्जांपल देख के कंप्लीट स्ट्रैटेजी को कंक्लूड करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। बिटकॉइन हमने चूज कर रखा है। एक्सपायरी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी से काम करना शुरू कीजिए। तो 25 मार्च को देखिए, मैं बिल्कुल 3-4 दिन की एक्सपायरी पे काम नहीं करूंगा, मुझे सफिशिएंट टाइम चाहिए। मैं यहां पे एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 25 मार्च की एक्सपायरी को हमने यूज किया है।
बिटकॉइन एज अ होल पे बात करें तो आई बिलीव जब तक इंडिया गवर्नमेंट का या फिर कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड नहीं आता है, बिटकॉइन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है या फिर बिटकॉइन बहुत बड़े मूव के लिए रेडी नहीं हो सकता। मतलब मैं यहां पे क्रिएट करने वाला हूं बियर कॉल स्प्रेड को, जो आपको मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाने वाला हूं। अभी प्राइस चल रहा है $38,000-39,000 के आसपास का। यहां पे मैं सेल करूंगा सबसे पहले $40,000 का कॉल मैं यहां पे सेल करने वाला हूं। यहां पे आपको अगर आप मार्जिन की बात करें, बिकॉज हम वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, यहां पे हम फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन रख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपका जो लॉस होता है पहले ही दिन से लिमिटेड रहता है। सपोज करते हैं मैंने यहां पे 10x के मार्जिन को, लेवरेज को यूज किया है। ऑटो टॉपअप मार्जिन इस स्ट्रैटेजी में लगाना जरूरी है, वरना छोटे मोटे मूवमेंट में कई बार आपकी एक्सचेंज या फिर कई बार आपका जो कंप्लीट सौदा है वो कट जाएगा। यहां पे हम सबसे पहले आए $40,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। अभी मैं सीधा मार्केट ऑर्डर लगाने की कोशिश करने वाला हूं। 10 क्वांटिटी में मैंने काम करा है। ब्रैकेट ऑर्डर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं बाद में ऑलरेडी कवर करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, ये पहला लेग हो रहा है जहां पे मैं $40,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचने वाला हूं। यहां पे मैंने ये कॉल सेल कर दिया है, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और एग्जीक्यूट भी हो गया है। $40,000 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल सेल किया है। अब मुझे इससे कवर भी करना है और अनलिमिटेड रिस्क नहीं रखनी, इसलिए मैं $41,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करने वाला हूं। मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा मैं सीधा, आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यहां पे मैं सीधे 10 क्वांटिटी रखने वाला हूं। सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने सेल करी है पूरी की पूरी क्वांटिटी को इक्विवेलेंट अमाउंट से हम परचेज भी कर लेंगे। यहां पे हमने 10 क्वांटिटी को बाय किया है, जिसका ऑलरेडी क्या प्रीमियम है वो मुझे पता चल चुका है, और ये मैंने प्लेस कर दिया है ऑर्डर। ये मेरे दोनों के दोनों ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। अगर मैं अपनी पोजीशंस को चेक करना चाहता हूं, मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहां पे मेरी पोजीशन आ जाएगी। अगर कोई मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया होता तो मेरा लिमिट ऑर्डर रहता, अगर मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया होता तो कंडीशनल ऑर्डर में यहां पे प्लेस्ड रहता। ऑर्डर की हिस्ट्री यहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी और हमें मेन जाना है ओपन पोजीशन में। सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा है कि मैंने कॉल यानी कि बिटकॉइन 41,000 की स्ट्राइक प्राइस का यहां पे मैंने परचेज किया, इसलिए आपको ग्रीन दिख रहा है। अगर आप परचेस करते ऑब्वियसली आपको टॉपअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये कंप्लीट प्रीमियम क्या था, सारे के सारे पे ऑफ और सारी की सारी डिटेल्स यहां पे आ चुकी है। इसी के अगेंस्ट में मैंने कॉल सेल कर रखा है $40,000 की स्ट्राइक प्राइस का। कौन सी एक्सपायरी का किया है, दोनों सेम एक्सपायरी है 25 मार्च की 2022 की, और यहां पे मैंने सेल कर रखा है। यहां पे मैंने ऑटो टॉपअप मार्जिन लगाया है बिकॉज मैंने यहां पे सेलिंग करी है। अब क्या होता है इस पोजीशन का, वो आने वाले समय में मैं आपको रेगुलरली दिखाता रहूंगा, वरना ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जिससे आप सीख सकते हैं। फाइनली आई होप इस डिटेल स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एंड फाइनली डेल्टा एक्सचेंज में आप खुद का अकाउंट खोल के चीजों को सीखना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे रेफरल मॉडल भी है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो डेल्टा एक्सचेंज के रिलेटेड आपको 3 लिंक मिलने वाले हैं। सबसे पहला लिंक मिलेगा कि अगर आपको खुद का अकाउंट ओपन करना है उसका लिंक, अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट बनना है उसका लिंक, एंड फाइनली थर्ड इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेगा रेफरल मॉडल का। आप चाहे तो आराम से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शंस हमेशा एक ऐसी चीज है जो पहले आपको सीखना चाहिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। ये डिस्क्लेमर कोई कंप्लायंस वाला डिस्क्लेमर नहीं है, आपके भाई वाला डिस्क्लेमर है। चीजों को पहले सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही कुछ काम करने की कोशिश कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।